नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, कल हमने आपसे बातचीत की थी ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष की। आज एक बार फिर से हम उसी टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं कि जो इस पूरे मामले में अब तक आखिर क्या अपडेट सामने आ पाया है। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी और इनसे ही हम ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, आज भी एक बार फिर अमेरिका की तरफ से ईरान को धमकी दी गई है। जैसा कि एक तरफ बातचीत का सिलसिला चल रहा है, मतलब एक टेबल पर बैठकर दोनों बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दबाव भी बना रहे हैं। तो आखिर इसको किस तरीके से समझा जाए, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि दूसरी जो दौर की बैठक होने वाली है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले नीलेश जी, तो मुझे तो आप ये बताइए कि एक तरफ ट्रंप है कि बातचीत चाहते हैं, बैठक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसी थ्रेटनिंग दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने इस तरीके की धमकी ईरान को दी थी और अब एक बार फिर से एक्चुअली उन्होंने कहा क्या है और इसको कैसे समझा जाए? हाँ, शिप्रा आप सही कह रही हैं। आप गौर कीजिए, ट्रंप का तो दूसरा कार्यकाल है, अभी हाल में उन्होंने संभाला है, और ये दूसरे कार्यकाल में ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं ट्रंप, और वो जो है अपना लोहा मनवाना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने। और ये ईरान जो है वो उनकी एक और कड़ी है। ईरान का जो मसला आज फिर ट्रंप ने कहा है कि भाई अगर ईरान नहीं माना, अगर उसने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो हम लोग सीधे एयर स्ट्राइक करेंगे। ईरान का जहाँ भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है हम लोग उस पर मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे, उसको तहस नहस कर देंगे, चाहे उसका अंजाम जो कुछ भी हो। इसे ट्रंप की जो है बहुत बड़ी चेतावनी कहा जा रहा है। जबकि देखिए, अभी बातचीत का दौर शुरू ही हुआ है दोनों देशों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन इस बीच ट्रंप ने जो ये कह दिया, इससे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जो है सुलगने का खतरा उत्पन्न हो गया है। क्योंकि जो पहले दौर की बातचीत हुई थी वो ओमान की राजधानी मस्कट में हुई थी, और मतलब पहला दौर ठीक ठाक शांतिपूर्ण चला है। लेकिन इसी बीच जो ट्रंप ने जो धमकी दी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कट्टर देशों के हाथ में हम परमाणु हथियार जाने का जो है मौका कतई नहीं दे सकते, इससे विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न होगा। तो ट्रंप की ये चिंता जायज़ है, और इसलिए उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि अब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, और आप मान जाओ। ईरान को साफ साफ कहा है कि आप मान जाओ, और नहीं तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है उसके सिवा। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से बातचीत की जा रही है, खासतौर पर ईरान पे दबाव ये बनाया जा रहा है कि जो परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम है ईरान के अंदर वो चल रहा है, और उसी को कंट्रोल करने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी तरफ से दबाव भी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि एक तरफ धमकी दी जा रही है और बैठक भी की जाएगी, जो कि दूसरे दौर की बैठक होने वाली है। जैसे कि हम कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि जो दूसरे दौर की बैठक होगी उसमें क्या होगा, क्या उसमें इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, और क्या लगता है एक सकारात्मक पक्ष सामने आएगा, और अगर नहीं सॉल्यूशन निकलता है तो फिर क्या नेक्स्ट बैठक की तारीख मिलेगी? जी, इस पर तो सबकी निगाहें टिकी है, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। जो पहला दौर का जो बातचीत शुरू हुआ था ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था, बहुत मुश्किल से ये जो है वार्ता शुरुआत हुई थी। उसमें जो अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट के जो दूत थे विटकॉफ, वो आए थे, और फिर ईरान के प्रतिनिधि वो भी आए हुए थे। दोनों में बातचीत हुई, 2 घंटे तक चली, ये सब ने देखा। और जब ये दोनों नेता जब बाहर आए तो सबको एक उम्मीद हुई कि हाँ, अब एक शांति का रास्ता निकलेगा। तो अब जब ये पहला दौर खत्म हुआ तो अब दूसरे दौर की बातचीत को लेकर के अटकलें शुरू हुई कि भाई कहाँ होगी ये बातचीत, दूसरे दौर कहाँ पे होगा। तो ईरान ने साफ साफ कहा कि हम ओमान में ही करना चाहते हैं और कहीं नहीं। लेकिन इटली के जो है विदेश मंत्री, उनका एक बयान अभी आया है कि भाई हमें ओमान की तरफ से एक मिला है, एक अपील आई है कि भाई आप वहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं, दोनों देश वहाँ बातचीत करना चाहते हैं। तो इटली की तरफ से सकारात्मक है, वो उसने स्वीकार कर लिया, ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, और हो सकता है कि 19 अप्रैल को वहीं पर ये दोनों देश एक बार फिर से बैठें, दूसरी बार मतलब बैठें। जहाँ बैठक पहले हुई थी नहीं, ये रोम की राजधानी, रोम की जो राजधानी, इटली की राजधानी रोम, हो सकता है कि वहाँ पर हो ये दूसरी बार बैठे। और आप तो रोम जानती हैं कि रोम कितना खूबसूरत शहर है, कितना प्राचीन शहर है। वहाँ अभी भी पुरानी इमारतें कितने संजो कर रखी गई हैं, दुनिया भर से जो है पर्यटक वहाँ आते हैं, और रोम को जो है सो वहाँ निहार के वापस चले जाते हैं। तो अगर लेकिन ये कंफर्म अभी नहीं है कि रोम में ही होगा, लेकिन जो इटली के विदेश मंत्री ने कह दिया है
ईरान की तरफ से ये साफ साफ अभी नहीं कहा गया है, लेकिन इटली के सूत्रों ने कहा है कि हम रोम में ही होगी ये बात। बिल्कुल, यानी कि इंतजार अभी इसका भी करना है कि आखिर जो बैठक होने वाली है दूसरे दौर की वो कहाँ होने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि रोम में ये बैठक जो है हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो है कि बैठक कहीं भी हो, लेकिन बैठक सकारात्मक हो, इस पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। और साथ ही साथ जो पूरे लोग हैं, देश भर के लोग, वो यही चाह रहे हैं कि इसमें कुछ तो अच्छा जो सकारात्मक पक्ष है वो निकल कर सामने आ जाए। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें ईरान की, क्योंकि ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और जैसा आप बता भी रहे थे कि उसने बहुत हद तक काम शुरू भी हो गया है, तो अगर उस तेज़ी की बात करें तो कहाँ तक वो काम पहुँच जाए? जी, ये 2018 की बात है, जब अमेरिका ने ईरान के साथ अपनी डील तोड़ दी थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से तेज कर दिया। जो ईरान पर नज़र रखे हुए जो भी विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि अभी तक ईरान ने 60% यूरेनियम संवर्धन जो है वो तैयार कर लिया है। और ये जो उसके पास है करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम अभी भी मौजूद है, ऐसा जानकारों का मानना है। अगर ये वाकई अगर ये सच है तो ईरान इस जो है 275 किलोग्राम यूरेनियम से 6 परमाणु बम बना सकता है। 6 परमाणु बम, ये 6 परमाणु बम कितना तबाही मचा सकता है आप सोच सकती हैं। तो इसलिए अमेरिका डरा हुआ है कि पता नहीं क्या ये सच है, इसलिए वो चाहता है कि पूरी तरीके से बंद हो। लेकिन ईरान का कहना है, जब ये उस पर आरोप लगा तो ईरान की ओर से जवाब भी आया कि नहीं, ये हम अपना जो है ये जो परमाणु कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। ये पूरी तरह से नागरिक कार्यक्रम है, इसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले ईरान ने एक अपनी मिसाइल सिटी का एक वीडियो जारी किया था, बहुत खतरनाक था वो वीडियो, करीब 85 सेकंड का वो वीडियो था। वो सुरंग के अंदर उसने ईरान ने अपनी क्षमता, सैन्य क्षमता दिखाई थी कि कितना मिसाइल है उसके पास, कितना हाईटेक हथियार है। इसी बीच जब ये खबर आई कि ईरान जो है सो परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, तब ट्रंप की जो है आंखें खुली और उसने सीधे सीधे धमकी दे दी ईरान को कि अब तो है आपको हर हाल में परमाणु कार्यक्रम बंद करना ही होगा। और उसने बार बार दबाव बनाया। उसी दबाव का नतीजा है कि चारों ओर से ईरान को घेर लिया गया। कहा जा रहा है कि जो एक संत डियागो गार्सिया करके एक द्वीप है, वहाँ पर बॉम्बर भी, अमेरिका का बॉम्बर भी तैनात है कि अगर ईरान नहीं माना तो कभी भी अमेरिका का जो आर्मी है वो उस पर चढ़ाई कर सकता है। ईरान को ये सोचना बंद करना होगा कि वो न्यूक्लियर हथियार रख सकता है। ये कट्टर लोग हैं, इन्हें न्यूक्लियर हथियार रखने नहीं दिया जा सकता है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान नहीं माना तो हम उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। ट्रंप का आरोप है कि ईरान अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने में जानबूझकर देरी कर रहा है। इसलिए हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में अमेरिका ने 6B-2 स्टील्थ बॉम्बर तैनात किया है और अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है कि वो हर हाल में न्यूक्लियर डील पर वो कर ले। बिल्कुल। और अब अगर ऐसा होता है, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि देखिए ईरान की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि वो जो न्यूक्लियर वहाँ पर जो परमाणु हथियार बना रहा है वो बनाना शुरू कर चुका है। जैसा कि नीलेश जी बताए थे कि लगभग 60%, हाँ 60% यूरेनियम संवर्धन उसने तैयार कर रखा है, जिसकी जो भी विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है। इसी से आशंका ज़रूरी है जाहिर की जा सकती, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि शांति की तरफ हम जो है आगे बढ़े, पूरा विश्व जो हो वो शांति की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि युद्ध किसी भी तरीके का समाधान नहीं होता है। और फिलहाल संघर्ष आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में किस तरीके से कुछ देशों के बीच जारी है। ईरान इजराइल की बात कर लीजिए, आप यूक्रेन और रूस की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का संघर्ष जारी है। अब अगर हम बात करें दूसरे दौर की बैठक की, जो हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और संभावना भी हम जता रहे हैं कि अच्छी ही बातचीत होगी, लेकिन फिर से वही सवाल जिस पर सबकी नज़र टिकी है कि अगर दूसरे दौर की वार्ता में बात नहीं बनती है तो क्या हो सकता है सिनेरियो? जी, फिर मिडिल ईस्ट में बहुत तबाही मचेगी, ये तो तय है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी तरफ से युद्ध की तैयारी कर रखी है। इसलिए उसने बार बार प्रेशर बनाया है ईरान पर, और इसी प्रेशर का नतीजा है कि ईरान वार्ता के लिए रेडी हुआ, उसके प्रतिनिधि आए और वो भी ओमान में आए। वहाँ पे दोनों में बातचीत भी हुई, और इसके एक तरफ तो बातचीत हो ही रही है और दूसरी तरफ अमेरिका चारों ओर से घेराबंदी कर रहा है ईरान का, कि उसको अभी भी ईरान पर भरोसा नहीं है, हाँ, कि पता नहीं वो मान ही जाएगा। इसलिए जब पहले दौर की बातचीत खत्म हुई तो ट्रंप ने इशारों में कह दिया कि लगता नहीं है, बहुत स्लो है ये बातचीत, बहुत स्लो है, और पता नहीं ये ईरान हमसे समझौता करना चाहता भी है नहीं करना चाहता है। और लेकिन ट्रंप ने ये भी कहा है कि ये समझौता तभी होगा जब वो पूरी तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा, तभी हम इस समझौते पर मुहर लगाएंगे। अगर ऐसा हो गया
जो जो पूरी दुनिया यही चाहती है कि ऐसा हो, और ऐसा हो गया तो ये रोम में सबसे बड़ी डील होगी, ये परमाणु जो है न्यूक्लियर सबसे बड़ी न्यूक्लियर डील होगी। और लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये एक जो है हमारा जो विश्व है वो तीसरे विश्व युद्ध की ओर पता नहीं बढ़ेगा। ऐसा तो कहना मुश्किल है क्या होगा आगे, लेकिन हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि दूसरे दौर की बातचीत सफल हो, अगर बातचीत ना हो तो तीसरे दौर की बातचीत हो, कोई ना कोई रास्ता निकले, वो ईरान मान जाए और अमेरिका भी उसके साथ आ बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो देखिए सबकी नज़र जो है अब 19 अप्रैल की तारीख पर टिकी होगी। 19 अप्रैल वो तारीख है जब दूसरी बैठक होगी। जगह अभी तक वैसे प्रॉपर डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि रोम में ये बैठक हो सकती है और हम सभी इस बैठक पर यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ अच्छी बात निकल कर सामने आए, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है ईरान का भी देखने को मिले। और इससे जुड़ा हर एक अपडेट लगातार आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देखते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।